हेलो जी, नमस्ते, राम राम सर और खमा गणी। आप लोगों ने जैसलमेर की वीडियो को बहुत प्यार दिया, इसीलिए मैं आज मेहरानगढ़ की आपको बहुत ऐतिहासिक और रोचक कहानियाँ बताने वाली हूँ और इसके बारे में कुछ जानकारी देने वाली हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से सुनना। इसकी एक एक आपको मैं कहती हूँ एक एक दीवार की जानकारी मिल जाएगी मेरी वीडियो के थ्रू आपको, तो इसे अच्छे से समझें। जो आप दुर्ग देख रहे हो, ये दुर्ग है मेहरानगढ़ का किला, जो जोधपुर शहर में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने सन 1459 में इसका निर्माण कराया गया था और इसकी भूमि तल से इसकी पहाड़ी की जो ऊंचाई है 400 फीट ऊंची मानी जाती है। और ये महल का मुख्य प्रवेश द्वार है। जोधपुर के मेहरानगढ़ किले के दो मुख्य प्रवेश द्वार हैं, अन्य और भी दरवाजे हैं, लेकिन ये मुख्य दो है। इसका पहले का नाम है जयपोल, और जो आप ये चित्रकारी देख रहे हो ये शिव पुराण का कुछ पार्ट है, जिसमें शिव भगवान की बारात जा रही है और सभी देव देवता इसमें मौजूद है, अग्निदेव, ब्रह्मा जी, सभी देव देवता। लेकिन इसमें नारद जी नहीं है। जो नारद जी आपको पता है एक रिपोर्टर का कार्य करते थे, उस समय में नारद जी थे। अभी आजकल अभी आप बहुत सारे मीडिया उपलब्ध है अपने, तो नारद जी उस टाइम कहाँ पहुँच गए थे? शिव भगवान के ससुराल। वहाँ जाके बारात का वर्णन कर रहे थे कि बारात ऐसे लेके आ रहे हैं। इस दुर्ग की आकृति आप एक मोर की आकृति के समान है, इसलिए इसे हम मयूरगढ़, मोरध्वज गढ़ भी कहते हैं। और मेहरानगढ़ के दो मुख्य प्रवेश द्वार हो गए, जिनका नाम अभी आपने देखा। एक मुख्य दरवाजा था जयपोल था, और जो दक्षिण से एक और दरवाजा है उसका नाम है फतेहपोल। पुराने समय में एक लोकपंथी मतलब कहते थे कि अगर किसी महल के निर्माण के दौरान उसकी नींव में किसी जीवित व्यक्ति की बलि दे दी जाए तो उस महल पे आउम्र उसी राजवंश का अधिकार रहता है। इसीलिए इस महल के निर्माण के दौरान इस महल की नींव में राजा राम नामक व्यक्ति को जीवित चुना दिया गया था। इस महल की सुंदरता अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि अभी भी इसको बहुत अच्छी कंडीशन में रखा गया है। आप जब भी जाओगे इसकी कंडीशन आपको देख के आपको अच्छा लगेगा। शायद राजस्थान में बहुत कम महल, दुर्ग ऐसे बचे हैं, महल नहीं सॉरी दुर्ग ऐसे बचे हैं जिनकी इतनी बढ़िया और इतनी सही कंडीशन है। और जो अभी आपने जयपोल देखा था उसके बारे में छोटी सी कहानी है, तो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। कहते हैं कि जब उदयपुर की राजकुमारी कृष्णा थी, उनका विवाह मारवाड़ के राजकुमार के साथ तय कर दिया गया था, लेकिन मारवाड़ के युद्ध में किसी युद्ध में मारवाड़ के राजकुमार का वीरगति प्राप्त कर लेते हैं, तो उनका विवाह वापस जयपुर के राजकुमार से कर दिया जाता है। इस चीज़ को कि जब क्योंकि राजकुमार का वीरगति प्राप्त हो गए थे, तो उन्होंने जयपुर दूसरे किसी राजकुमार से उनका विवाह तय कर दिया। इसलिए आपस में जयपुर और जोधपुर इन दोनों रियासतों में झगड़ा हुआ था, और जब जयपुर को हरा दिया गया मारवाड़ राजकुमार ने, तब इसी की ही याद में इस गेट या पोल का निर्माण करवाया गया था। बाद में करवाया गया था, पहले जो अभी आप देख रहे हो ये गेट ही था, उसके बाद इसका निर्माण किया गया। जो और आपकी चढ़ाई देख सकते हो आप, ये मेन गेट था उस समय, और इसकी जो चढ़ाई है इसका भी एक कारण है। क्या है कारण, मैं आपको नेक्स्ट आगे बताऊंगी क्या कारण था कि इसकी ऐसी चढ़ाई की थी। सीधी चढ़ाई है, आप लोग देख सकते हो वीडियो के अंदर, सीधी चढ़ाई है एकदम, और कोई सीढ़ियाँ या ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे सीधे हाथ की तरफ मानसिंह पुस्तकालय है, जहाँ पर हमारे बहुत सारे प्राचीन पुस्तक ग्रंथ पढ़े अभी भी यहाँ पे हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं अगर आप देखना चाहो तो। और काफ़ी सेफ्टी से रखा गया है इन्हें, क्योंकि प्राचीन समय जब युद्ध होते थे तो हाथियों को शराब पिलाकर उन्हें मदमस्त करके तेज रफ्तार से दौड़ के आते थे। और इसका गेट का घुमाव इस तरफ दिया गया, पहले सीधा, फिर आपको राइट की तरफ घूमना होता है। जब से आप अचानक राइट की तरफ घूमते हो और आप इन गेट के देख सकते हो कितने तेज नुकीले धारदार हाथी मतलब ये लगे हुए हैं, और त्रिशूल टाइप कुछ है जो हाथियों के डायरेक्ट सर में घुस जाया करते थे, ताकि हाथी कोशिश ना करे दरवाजे को तोड़ने की। सेफ्टी के खातिर इसे इस गेट पे ऐसे डिज़ाइन किया गया था और ऐसे रास्ते बनाए गए। और ये सती रानियों के हाथ के हैं, जिन्होंने किसी न किसी युद्ध में या फिर शाखा में जो भी रहा कारण उसमें सती हुए थे, उनके हैं। जो अभी आप देख रहे हो ये है जहाँ पर राजकुमार का राज तिलक होता था, वो ये प्रॉपर जगह है घूमने। और यहाँ पे आप अभी वर्तमान में तो यहाँ कुछ शॉप्स वगैरह लग गई जहाँ पे आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। ये क्लिप मैंने पहले ऐड कर लिया था, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। और कुछ कैंटीन की व्यवस्था है जहाँ आप कुछ भोजन का लुत्फ उठा सकते हो, डिनर छोटा मोटा नाश्ता कर सकते हो।
और आप जो ये लाल कलर की जितने भी दूर के खिड़कियाँ देखते हो, ये सब रानी कक्ष होते हैं, क्योंकि यहाँ रानियाँ हमें देख सकती है, प्रजा को, जनता को, लेकिन उन्हें हम नहीं देख सकते हैं। जो आपको लाल दिख रहे हैं वो रानी, महारानियाँ और दाई माँ, मतलब जो इनकी दासियाँ होती थी, वो इन महलों को महल से ही देखा करती है। जितनी भी नीचे एक्टिविटी होती है उन सबको यहीं से देखती है। एक कांच ऐसे लगे हुए हैं कि बाहर के लोग उन्हें नहीं देख सकते हैं। ये है जो रथ के पुराने हैं, जैसे जैसी कंडीशन उस टाइम थी वैसे वैसे रखा गया है। ये अब जब ये शिकार करने जाते थे उस टाइम की पालकी है। ये मंदिर जाते थे उस टाइम की। ये महारानियों के लिए घूमने के लिए। और भी काफ़ी सारी पालकियाँ थी, लेकिन लाइट ना होने के कारण अच्छे से इनका मुझे फ़ोटो नहीं लग पाई मैं। इस दुर्ग के बारे में और भी बहुत सारे रोचक कहानियाँ जो मैं वीडियो के अंतिम में बताऊँगी, जिसे सुन के आपको बहुत एक वीरता का परिचय मिलेगा आपको कि उस टाइम कैसे वीर राजा और रानियाँ हुआ थी। और ये थी मुग़लों के आने के बाद की डोली थी, जो मुग़ल आने के बाद इस डोली इस टाइप की डोली बनाई, क्योंकि पर्दा अनिवार्य कर दी थी मुग़ल आने के बाद। ये डोली है और जिसे 5 से 4 या 6 लोग उठाया करते थे। ये भी एक महाराजा का होता है, ये रानियों के शिकार करने का। और ये डोली जो राजकुमारी के लिए होती, जो बारात जाती थी, प्रॉपर इसमें इस तरह के किया गया। अंदर बैठने के बाद आराम से आपको ऑक्सीजन मिलती है, मतलब हवा का आना जाने का बहुत अच्छा ये बना रखा, जालीदार लगा हुआ है। और अंदर कृष्ण भगवान की छोटी सी एक पेंटिंग भी है, बहुत सुंदर। और भी कुछ पालकियाँ यहाँ देख सकते हो आप। और ये जो मेन जगह है वो सामने जस्ट यहाँ पे अभी भी अगर किसी राजा का ताज तिलक होता है तो यहाँ पे एक मार्बल की कुछ एक कुर्सी बनी हुई है, उस पे ही राजा का राज तिलक होता है। और सामने से जो सामने दिख रहा है आपको, यहाँ से राजकुमार और महाराजा देखा करते थे। और जो रेड कलर का आपको आर्किटेक्ट मतलब डिज़ाइन दिख रही है और महल के दिख रहे हैं, वो सब रानियाँ और महारानियों के लिए हुआ करते थे वहाँ से, क्योंकि उन्हें जनता नहीं देख सकती थी, वो जनता को देख सकते थे। और अभी इसका कुछ भाग संग्रहालय में परिवर्तन कर दिया गया। जो तोरण आप देख रहे हो, इसमें जो गणेश जी लगे हैं वो बाद में लगाए गए। इस तोरण के लिए भी एक रोचक कहानी मेरे पास, मैं आपको वीडियो के अंत में या बीच में सुना दूंगी। और ये जो तलवारें देख रहे हो, चांदी की तलवारें हैं, कोई 7 किलो की, कोई 5 किलो की, अलग अलग। और अलग अलग राजकुमार और अलग अलग महाराजाओं की तलवारें हैं और अलग अलग धातु की बनी हुई है। किसी का वेट 7 किलो है, किसी का 5 किलो, ऐसा अलग अलग वेट है। और इनको बिल्कुल सेफ्टी के साथ रखा गया है। चांदी की है, कुछ कुछ तलवारें सोने की भी आपको दिखने को मिल जाएगी यहाँ पर। ये जो तलवारें हैं ये मुग़ल आने के बाद बनी हुई तलवारें हैं, क्योंकि पतली है। वो घुमावदार नागिन जैसी जो तलवारें हैं घुमावदार, वो मुग़ल आने के बाद बनाई गई थी। हमारे जो तलवारें थी वो बहुत बड़ी, मजबूत और काफ़ी होती। जब हमारा एक महाराजा एक बार तलवार चलाओ, मुग़ल बहुत हल्की हुआ करती थी और वो टूटती नहीं थी, बहुत मजबूत थी। उनके पास जो हथियार थे वो काफ़ी नई टेक्निक के और बहुत अच्छी क्वालिटी के हुआ करते थे। उसके बारे में इसमें बताते हैं, आप जब जाओगे आपको अच्छे से गाइड करेंगे। और आप ये जो भी देख रहे हो, ये महाराजा शायद गुजरात से लेके आए थे इसे, और ये जीती गई थी वहाँ की, ये मुग़लों की थी। युद्ध में जीता गया था, वहाँ से लेके आए थे इसको। ये चांदी के लोटे हैं और पानदान है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये हाथी दांत का है पूरा। हाथी दांत की चीज़ें से बनाई गई, तो इसलिए रखा गया वहाँ पर। और जितना भी इस आपको सामान दिख रहा है ये सारा चांदी का है। ये हुक्का वगैरह ले जो करते हैं और विस्की वगैरह, उनके लिए भी कुछ चीज़ें रखी गई थी यहाँ पर। और ये नक, ये भी हाथी दांत का नक पूरा वो एक बनाया गया है रेलवे स्टेशन का पूरा। ये असली महाराजा की कहानी है, गणगौर। और ये जो आप लोग ताला देख रहे हो, मेन गेट का एक है, और ये छोटा जो ताला है इसमें 4 चाबियाँ लगती थी। 4 चाबियाँ ये खजाने के गेट के लगती थी, क्योंकि विश्वास किसी पे नहीं किया जाता था। जब चारों अलग अलग व्यक्ति मिलते थे उसके बाद खजाने का गेट का ताला खुलता था। इसीलिए 4 व्यक्ति, भरोसेमंद व्यक्तियों को अलग अलग दी जाती थी कि चारों की रजामंदी होगी और चारों मौजूद होंगे तभी हम ये गेट खोल पाएंगे। इसलिए वो छोटा जो ताला था उसमें वो खजाने का था, और जो बड़ा ताला था वो शायद 7 किलो का, और उसकी चाबी है वो 3 किलो की है, वो मेन गेट पे लगा करती थी। और ये जो आप बंदूक देख रहे हो, इसमें बारूद भरा जाता था। और दूसरे के, आप कहते हो ना दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना, वो ये बंदूक होती है जो दूसरे के 2 जने मिलकर इसको चलाते थे। ये सिक्के हैं जो अलग अलग राजवंशों के समय अलग अलग सिक्के चलाए गए थे। और इनकी आप साइज से देख सकते हो बंदूकों की, जो हाथी के ऊपर बैठ के फिर चलाई जाती थी। ये तोप है, तोप का भाग है।
ये ऐसे तोप जिनको हम आगे रणभूमि में लेके जा सकते थे वो लोग। ये कुछ पेंटिंग्स है जिन्हें आप देख सकते। मैंने आपको कहा था मैं तोरण की कुछ कहानी सुनाऊंगी। तोरण एक राक्षस था, लेकिन वो शिव का भक्त था, और उसका और शिव भगवान का जब युद्ध घमासान हुई तो उसमें वो मारा गया था, लेकिन वो शिव भगवान का भक्त था। इसलिए शिव भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि जब भी विवाह होगा तो तुम्हें याद किया जाएगा। हमारे राजस्थान में परंपरा है जी, विवाह के समय हम लोग तोरण मारते हैं, जिसको मारना नहीं बोलते हैं। तोरण विजय करना मतलब कि अब तोरण तक पहुंच गई बारात, दुल्हन लेके जाएगी। और ये तख्त विलास है जहाँ पर पुराने युद्ध के समय आप देखते हो तंबू जो लगते हैं, टेंट वगैरह लगते हैं, उस टाइम ये जो महाराजा के लगता था वो यहाँ पे अभी रखा गया है। और ये था सर्वोत्तम विलास, जहाँ पर भगवान की पूजा पाठ होती थी, और लक्ष्मी पूजन के दिन दिवाली पर यहाँ पे लक्ष्मी पूजन का पूजा पाठ होया करती थी, ऐसा बोलते हैं। और यहाँ पे 100 से अधिक शीशे लगाए गए हैं। और नीचे जब और यहाँ पर मोमबत्तियाँ लगती थी, आप सोच सकते हो उस टाइम लाइट नहीं थी, अंधेरा काफ़ी था, लेकिन फिर भी कुछ आपको अच्छे से दिख रहा है। लेकिन बहुत सुंदर काम किया गया शीशे का, इसलिए। और आप जब इसमें एक मोमबत्ती लगाएं तो आपको यहाँ पे 100 से अधिक कांच लगे हुए हैं, तो 100 मोमबत्तियाँ दिखती है। आप सोच सकते हो कि कितना सुंदर दृश्य हो सकता है उस टाइम का। और लक्ष्मी पूजन के दिन राजा स्वयं महाराजा आते थे और लक्ष्मी पूजन का कार्य करते थे यहाँ पर। महल का निर्माण अभय सिंह ने करवाया था। और यहाँ पे छोटे छोटे काफ़ी सारे पेंटिंग बनाई गई है, जिसमें कुछ देवी देवताओं की पेंटिंग्स बहुत सुंदर है। और ये जो आप देख रहे हो ये रानियों के और जो बिछाते थे नीचे जाजम वगैरह, उन पे है, जो सोने के प्योर सोने के तार का बना हुआ है। और इसी का साथ ही आप ये जो ड्रेस राजकुमार की ड्रेस देख सकते हो, उनका भी प्योर सोने चांदी का वर्क है। और ये महारानी का वस्त्र है, जो शायद अभी होंगे पुराने या नए बना दे, लेकिन वहाँ रखे गए हैं, जो हम देख सकते हैं। सोने चांदी का काम है, तार का। ज़्यादा कुछ नहीं, हम बस इन्हें देख के पता कर सकते हैं कि उस टाइम शायद कैसा कल्चर था और क्या राजा महाराजा क्या कैसे वस्त्र पहनते थे। और ये है इसमें इस महल का निर्माण भी अभय सिंह ने करवाया था, जो गुजरात से युद्ध में जीत के सोना लेके आए थे। उसी सोने को इस महल के ऊपर की छत में प्योर सोना जड़ा दिया गया है। और जो पिलर पे आप देख सकते हो, उन पे जो पेंट वगैरह करते हैं, पुताई करते हैं आम भाषा में, वो सोने की पॉलिश कर दी गई है। और जो आप ऊपर देख रहे हो, कुछ संत ऋषि भगवान प्रभु इनके चित्र बने हुए हैं, फिर राजकुमारों के राज परिवार के बने हुए हैं कुछ, और राजा महाराजों के सभी के यहाँ पे जो छोटे छोटे आपको कांच में दिख रहे हैं, सबसे ऊपर फिर नीचे ये सभी राज परिवार और उनके ही आपको पिक्चर्स दिखेंगे। और जो ऊपर ठेठ है वो प्योर सोने का है, जो गुजरात से जीत के लाए थे अभय सिंह। और इनके पिलर्स में भी सोने की पॉलिश कर दी गई है, जो वर्तमान में अभी भी बिल्कुल सेफ रखा गया है इसमें। और इसके अंदर जाना आपको अलाउड नहीं होता। चारों तरफ 4 ब्लैक कलर के धागे लटका दिए गए हैं, क्योंकि किसी की नज़र ना लगे। तो हम सोच सकते हैं इतना सोना है, थोड़े से सोने में नज़र लग सकती है, तो ये तो बहुत सोना है। तो ये तो बनता है कि नज़र का भी ना लगे, इसका भी इंतज़ाम किया जाए। और यहाँ पे चर्चाएं होती थी। प्लस जब युद्ध जीत के आने के बाद राजा यहाँ पे ठहरते थे, और उनके वहाँ दासियाँ होती जो उनका मनोरंजन करती थी। और ये है जहाँ पर सारे हथियार रखे गए हैं, आप देख सकते हो। ये तलवारें हमारे मारवाड़ राजवंश की होती थी। और जो अभी जो घुमावदार है वो मुग़ल आने के बाद तलवारों का निर्माण हुआ था, वो तलवारें हैं। ये कुछ भाले हैं। और वो सामने जो दिख रही है वो कॉस्ट्यूम में राजकुमार की। और फिर से आपको ये दिखा रही हूँ, ये महारानियों और रानियाँ और महारानियों का कक्ष हुआ करता था, वहाँ से सामने नीचे देख सकती है। अभी भी आप देख सकते हो। और यहाँ पे ही राजतिलक होता था। कुछ सूचनाएं। और इधर इस तरफ जहाँ मैं खड़ी हूँ, वहाँ पे पुरुष या महाराजा राजकुमार खड़े रहते थे, सामने महिलाएं और इधर पुरुष रहते थे। और यहाँ से आप जोधपुर का व्यू बहुत सुंदर, बिल्कुल आप पूरा जोधपुर देख सकते हो। लेकिन जहाँ पे आपको ब्लू कलर के मकान दिख रहे हैं जोधपुर में, वो ब्राह्मण पक्ष के हैं, जो आज भी वहाँ पर अपना मकान को ब्लू कलर से कर। और ये महल ब्रिटिश काल के आने से पहले ही इसका जस्ट निर्माण हुआ था। और ये तख्त सिंह का आप बेडरूम बोल सकते हो या रूम बोल सकते हो। और बिल्कुल सुंदर तरीका। और जो आप सोफ़े वगैरह देख रहे हो, ये आप बता सकते हो कि ये अंग्रेज आने के बाद बनाए गए थे। और ये सुंदर कारीगरी है, आप देख सकते हो। इस महल में भी बहुत सुंदर काम था। और ये तस्वीर है वीर दुर्गादास राठौड़ की, जो वीर हैं और सच में उनकी वीरता का आज भी बखान किया जाता है। क्योंकि अजीत सिंह, जिनकी माँ ने अपने कोख से 7 महीने के पुत्र को
पेट को काट कर पुत्र को दुर्गादास जी को दे दिया गया था कि आप इसका पालन पोषण करें। इसकी कहानी बाद में सुनाती हूँ पूरी मैं आपको। और ये जो आपको झूले देख रहे हैं, राजकुमार को झूले हैं। और जो आपको अभी जो लास्ट में ये वर्तमान गस्सियाँ का झूला है, जो वर्तमान राजकुमार है, ये लाइट से चलता है। और ये रानियों का जहाँ पर रंग महल कहते हैं, इसे रंग चौक या रंग महल कहते हैं। यहाँ पे जो जितने भी आपको दिख रहे हैं, ऊपर रानियाँ रहती थी, ऊपर से गुलाल फेंकती थी। और यहाँ पे राजा कुछ चर्चा करते थे। 5 आपको जोरों के दिख रहे हैं, जो जहाँ से आपको रोशनी दिख रही सामने, वहाँ उनकी रानियाँ 5 रानियाँ बैठ सकती थी और उनको भी कुछ विचार करना हो या फिर कुछ सॉल्यूशन देना तो दे सकती थी उसके बारे में। और लोग पूछते हैं कि उस टाइम में रानियाँ क्या करती थी। तो यहाँ पे कुछ जो आपको महल दिख रहे हैं सारे रानियों के थे, सिर्फ यहाँ पर रानियाँ आना अलाउड था। कुछ संगीत का कार्य करती थी, कुछ ग्रंथ लिखती थी। कुछ रानियाँ इतनी अलंकारों में इतनी अच्छी लेखक थी कि उनकी अलंकारों की अभी भी तारीफ़ की जाती है। कुछ ग्रंथ हैं उनके अभी भी उपलब्ध हैं। और अभी वर्तमान में यहाँ पे कुछ शॉप्स वगैरह अंदर लग गई है जिनके आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। जो आपने अभी पीछे देखा था तख्त विलास, वो भी बहुत सुंदर है। उसकी दीवारों पे कौड़ी, जो अभी वर्तमान में कौड़ी और शंख कहते हैं, उनकी ही उन्हें पिसवा के पॉलिश कर दी गई थी। और वहाँ पे अभी आप जो मंदिर देख रहे हो, भगवान कृष्ण को मंदिर बनाया गया है, जिनको मुरली मनोहर जी तथा इनका मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। मंदिर ये दुर्ग के अंदर ही आप दर्शन कर सकते हो। तो मैं आपको तख्त विलास के बारे में बता रही थी, तो काफ़ी सुंदर महल है। और उसकी दीवारों पे शंख और कौड़ियों की पिसाकर चूने में मिलाकर उसकी जो अभी वर्तमान प्लास्टर किया गया, इतना सफ़ेद और इतना बिल्कुल बहुत सुंदर है। आप कभी जाओ तो इसे ध्यान से देखना। मैं जल्दबाजी में उसकी वीडियो ढंग से नहीं बना पाई। और ये महल का दूसरी ओर, शायद उत्तरी भाग की ओर है हिस्सा। अभी तो यहाँ पे कुछ शॉप दुकानें लगी हुई है जो आप देख सकते हो यहाँ पर। और ये रास्ता आपको जहाँ पे तोप वगैरह पड़ी हुई वहाँ की ओर जाना, और मतलब बड़ा सारा ही यहाँ पे बहुत सारे तोपें रखी गई, किलकारी तोपें और काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार के तोपें हैं। और मैं आपको एक कहानी बताने वाली थी। जो उस गेट के पास विजय पोल के बाद जो गेट था, मैंने आपको बताया जो हाथी वाला जो भाग था, मैंने कहा था हाथी वगैरह आते थे, उसमें बड़ा सा गेट था। उस गेट की आपको कहानी बताती हूँ मैं। वहाँ पे जब एक जोधपुर के महाराजा रणभूमि से युद्ध से भाग के आ गए थे वापस, तो वहाँ बूंदी की एक महारानी थी, जसवंता देवी। उन्होंने उस दरवाजे को बंद करवा दिया था और महाराजा को अंदर आना बिल्कुल मना बोल दिया था। कहा कि आप रणभूमि छोड़कर आए, अगर आप वीर गति प्राप्त हो जाते मैं खुशी खुशी सती हो जाती। मैं एक वीर की धर्म पत्नी हूँ, ना कि एक कायर की। और आप यहाँ शरण लेने हैं, आपको यहाँ बिल्कुल शरण नहीं मिलेगी। लेकिन महाराजा ने खूब उन्हें कहा कि मैं अपनी कुलदेव की कसम खाता हूँ, मैं रणभूमि छोड़ के नहीं आया हूँ। मैं राजपूतों को वापस इकट्ठा करूँगा और सेना इकट्ठी करके वापस जाऊँगा और औरंगजेब से लड़ूंगा। तब रानी ने उनका विश्वास किया और गेट खोला। और फिर भी रानी ने उस दिन उन्हें भोजन करते समय चांदी सोने के बर्तन में खाना ना खिलाकर लकड़ी के बर्तनों में खाना खिलाया था। कहा कि जैसे आप रणभूमि में तलवारों की खनक से डर के आ गए हो, क्या पता आज आप चांदी सोने के बर्तनों से खनक से डर जाओ, इसलिए आपको लकड़ी के बर्तन पे, मतलब अपमान किया गया था एक लेडीज़ का। और अपनी सास को जाके पूछती है, क्या ये जो आपका पुत्र है, सच में आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि सतरानी का पुत्र है, ये सतरानी का बीज है क्या? उनकी सास ने कहा, ये है तो सतरानी का ही पुत्र और सतरानी का बीज है, लेकिन जब एक दिन मैं अपना बाल बना रही थी और ये राजकुमार रोने लग गए, उस समय मेरी दासी ने उसे दूध पिला दिया था और मैं जल्दी से जाके उस दूध को मैंने निकाला, उसे उल्टी करवाई, उसे उल्टा किया और काफ़ी देर तक उसके शरीर का सारा दूध निकाल दिया। लेकिन मुझे लगता है कि उसमें उस दूध का कोई अंश रह गया था और आज वो अंश ही इसके खून में दौड़ रहा है शायद, इसलिए रणभूमि को छोड़ के आ गए। तो आप देख सकते हो कितने महान राजा होते थे और प्लस उनकी पत्नियाँ भी इतनी महान होती थी। मैं सच बताती हूँ कि मैंने ये सब इतिहास जाना, मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि मैं राजस्थान में जन्म लिया है, जहाँ पे इतने महान रानियाँ भी थी और महाराजा थे। और एक कहानी मैंने आपको बताई थी सतियों की, जो तो ये सती हैंड प्रिंट आप देख सकते हो। और ये वही ढलान वाला रास्ता है जहाँ पे महारानी ने गेट बंद कर दिया था, आपको मैंने पिछली वीडियो में अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले। और यहाँ से बहुत सुंदर व्यू दिखता है, जो आप जोधपुर का देख सकते हो। एक आपको तोरण की कहानी बताई थी, तो ये शिव के भक्त थे, इसलिए उन्होंने कहा कि आपको हर विवाह अच्छे काम में आपको याद किया जाएगा। और अभी जो आपने माता जी की मंदिर देखा, वो उनकी कुलदेवी का है, नागेश्वरी माता का मंदिर है। आपने खूब सारी
आपने खूब सारे मेहरानगढ़ की वीडियो देखी होगी, लेकिन मुझे प्लीज़ बताना कि मेरी दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी और मेरी वीडियो कैसी लगती है। अगर आपको मेरी वीडियो और दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।